जय सेवा दोस्तों आप हमेशा जानते हो कि मैं वीडियो से अपने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास लाता हूँ। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता किस इतिहासकार ने क्या कहा है ये ढूंढने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी मैं पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में कमेंट करना शुरू करें। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो जानकारी है यह वेंकटेश्वर आत्राम सर की किताब से ली गई है। दोस्तों यह वो किताब है गोंडी संस्कृति के संदर्भ। यह किताब मराठी में लिखी गई है। मैं आपको बता दूं कि वेंकटेश आत्राम सर इन्होंने अपने जिंदगानी भर रिसर्च किया। रिसर्च के बाद वो अपना पुस्तक किताब पब्लिश कर ना सके, उनका देहांत हो गया और उसके बाद उनके पत्नी ने इस किताब को प्रकाशित किया है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत लोगों से डिबेट की है, बहुत लोगों के सामने यह सिद्ध किया है कि गोंडी संस्कृति क्या है। और यह किताब जब मेरे हाथ में पड़ी, इसमें एक चैप्टर आया है, वो चैप्टर है हाँ रावण राजा ही गोंड राजा था। अभी ये पढ़ने के बाद मुझे भी कुछ लगा कि आपको बताऊं, क्योंकि ये जो इतिहास का संदर्भ होता है ये खोजने के लिए उनको सालों लग जाते हैं, लेकिन ये किताब के जरिए हमारे पास है तो हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये किताब किसी को चाहिए तो नीचे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, वो कुरियर से आपको ये किताब भेज देंगे। अभी बारी आती है इतिहास की। और मैं एक बार यहाँ पे बता दूं आप सभी को कि दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी किताबों के माध्यम से बता रहा हूँ। मुझे पता है कि बाहर कैसा माहौल है, तो कोई भी आए और समझे कि नहीं किसी धर्म को ब्लेम करने के लिए तुम जबरदस्ती से वीडियो बना रहे हो, पाकिस्तान से कितना पैसा मिला, ऐसे वाले हो तो अभी ठहर जाओ, क्योंकि जो भी बता रहा हूँ वो यहाँ के इतिहासकारों की किताबों से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो शुरू करने से पहले सभी को निवेदन है कि कमेंट पहले शुरू ना करें, वीडियो देखें उसके बाद कमेंट करना शुरू करें, आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। दोस्तों राजा रावण और राम को इस इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि राम को तो है ही, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे रावण को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो एरिया गोंडवाना में आता है वहाँ पे सबसे बड़ी प्रतिमा रावण की है। कर्नाटक में 352 मंदिर रावण के बनाए गए हैं और आज भी उसे पूजा जाता है। आदिवासियों की असुर नाम की एक जाति है जहाँ पे हिरण्यकशिपु और राजा रावण को पूजा जाता है। गोंड लोग बहुत पहले से मेघनाथ गोंगो, अहिरावण महिरावण गोंगो करते आ रहे हैं। उनकी एक रावण पेन जत्रा भी होती है। क्यों? अभी आप कहोगे नहीं उन्होंने रामायण सुना होगा, फिर रामायण से इनसे दुश्मनी करनी थी इसलिए उन्होंने अपना शुरू किया। गलत बात। जब रामायण की पोथी पुराण उन लोगों तक पहुंची भी नहीं तभी से ये लोग अपनी काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रावण शब्द जो राव शब्द से आया है उसको शौड़ कहा जाता है। शौड़ यानी गोंड लोगों में सूर्य राजा होता है। क्या होता है? सूर्य राजा, जो हमारे सृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, सूरज, सूर्य राजा को शौड़ कहा जाता है। और इस किताब से जो है वो सूर्य के साथ, सूर्य अकेला नहीं रहता, उसके साथ 9 ग्रह रहते हैं और वो 9 ग्रह और एक सूरज वो रावण के 10 सिरों से रिलेट कर जाते हैं। सुनिएगा, रावण के 10 सिरों से वो रिलेट कर जाते हैं। उनको 10 सिर नहीं थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। और उसके बाद उनको जो 9 ग्रह, सूर्य राजा, गोंडी लोग सूर्य राजा, सूर्य पेन कहते हैं, वो जो 9 ग्रह है वो रिलेट कर जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने ये तो सुना होगा कि राउड। अभी किसी भी गोंड आदमी को अगर आप जाओ उनके पास गए, उनके पास जाने के बाद आप एक पूछो कि वो 5 सगा वाले हैं और 5 सगा वालों को अपने भगवानों के, उनके देव जो होते हैं वो गोत्रों के नाम पूछो, वो बताएगा आहाराउड, मेहाराउड, मेकाराउड, रिकाराउड, दोंदल्याल राउड। आहाराउड, महाराउड, रेकाराउड, मेकाराउड और दोंदल्याल राउड, ये 5 सगाओं के देवों के नाम हैं। राउड और राउड यह वंश भी आता है। असुर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आदिवासी जनजाति में असुर जाति है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आदिवासी यानी गोंड लोगों में पोलासुर की पूजा की जाती है। कोलासुर बहुत बड़ा गोंगो होता है, मेघनाथ गोंगो होता है। और जो 5 सगाओं के आहाराउड, महाराउड, मेकाराउड, रेकाराउड है ना, ये रामायण के अहिरावण महिरावण से रिलेट कर जाते हैं। हमने नहीं बनाया,
हजारों सालों से कुपारलिंगों ने जो सिस्टम दी है उस सिस्टम को आज का गोंड समुदाय फॉलो कर रहा है और उस सिस्टम को लेके आगे चल रहा है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं कि हमारे यहाँ अहिराउड महाराउड जो नेम है वो अहिराउड महिराउड गोंगो होता है। मेघनाथ गोंगो उनके पास किया जाता है। मेघनाथ की बहुत बड़ी जत्रा होती है एमपी में। यह सभी बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गोंड समुदाय में जब कहीं ये पोथी पुराण नहीं था तभी से यह प्रचलित है। क्यों? क्योंकि जो स्त्री पाटा गाती है, जब मध्य प्रदेश में ऐसी हमें बहुत कुछ मिल जाते हैं जो स्त्रियां पाटा गाती हैं, उस पाटा में गोंड सम्राट का बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। वो कहते हैं कि रावेन पेन हमारे पुरखा थे। और आपको बता दूं, गोंड राजे संग्राम शाह, नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ना पड़ेगा। गोंड राजे संग्राम शाह की मुद्राओं में हमें यह मिला कि संग्राम शाह खुद को रावण के पौलत्स्य वंशीय खुद को मानते थे। ये जो मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि वेंकटेश आतराम ने दावे के साथ इस किताब में कहा है कि वो गोंड राजा ही थे। और वेंकटेश आतराम ने एक बात भी यहाँ पे क्लियर की है, वो ये है कि रामायण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, रामायण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, फिर भी यह कुछ जो कैरेक्टर है वो पहले से गोंड समुदाय में है, रहेंगे। अभी ये पूजा करने के पीछे आपको पता है, गोंड समुदाय किसी भी चमत्कार वाले बाबा को नहीं पूछता। गोंड समुदाय का कोई भी भगवान जमीन चीर के और आकाश फाड़ के नहीं है। गोंड समुदाय का जो एक भगवान है उसको पेन माना जाता है, वो यहीं पे है, यहीं पे था, माँ की कोख से जन्मा, यहाँ पे उसने कार्य किए और यहाँ पे वो मर गया। वो पंचतत्व से आया और पंचतत्व में विलीन हो गया। यह एक मेन विचारधारा है और इस विचारधारा से रावेन पेन गोंगो भी यहाँ पे बहुत जोरों से होता है। आपको ये भी पता होगा कि नागपुर में बिरसा क्रांति दल दशरथ जी मड़ावी आज भी हर साल वहाँ पे रावेन गोंगो करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उसको रावेन गोंगो किया जाता है। क्यों? अभी आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ तो गलत हो रहा है और आदिवासियों को भड़काया जा रहा है। दोस्तों, भड़काया नहीं जा रहा, उनको समझाया जा रहा है कि वो रावेन पेन क्यों करते हैं। उनको ये बताओ कि रावेन पेन करना गलत है, रावेन पेन पहले से होता है, तो रावेन पेन क्यों करते हैं। अहिरावण मेहरावण का जो वहाँ पे आया है तो वो कैसे आया है, ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर आप ये तर्क लगा रहे हो कि कुपारलिंगों से पहले रामायण लिखा गया तो आप गलत हो। कुपारलिंगो तब थे जब यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, समझ लीजिएगा, गोंडवाना लैंड था और पंचखंड धरती का राजा शंभुसेक था। तभी से गोंडी पुनेम दर्शन यानी गोंड लोगों का जो धर्मशास्त्र है और लोगों में उनको बताया गया और बांटा गया, वो आज भी गोंड लोगों में प्रचलित है। दोस्तों, जब ये मैं इतिहास आपको बताता हूँ तब आपके दिल में हजारों सवाल होते होंगे, तो आपको ये किताब बुला के पढ़नी भी है, लोगों को समझाना भी है। और ऐसे बहुत किताब, मैं एक ही बात नहीं दोहराऊंगा, मैं बता रहा हूँ। वेंकटेश आतराम जी एक अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिन्होंने राजा रावण गोंड होने का दावा किया है। बहुत ऐसे लेखक हैं और वो लेखक राजा रावण गोंड था इसका दावा करते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में, लास्ट में आपको वो लिस्ट दिखाऊंगा जिस लिस्ट में वो सभी ग्रंथों के नाम है जो ग्रंथ में बताया गया है कि राजा रावण गोंड राजा ही था। इन सभी ग्रंथों में से कोई एक ग्रंथ भी आपको मिल जाए तो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सर्च कीजिएगा। आपको पढ़ने का शौक है तो उस ग्रंथों के नाम सर्च कीजिएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक किताब तो मिल जाता है, फिर उसको पढ़िए और समझिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का कंटेंट बहुत सीधा है कि इतिहास को जब तक आप उलट पुलट नहीं करेंगे, उसको सभी एंगल से नहीं देखेंगे, इतिहास एक तरफा नहीं दिखेगा। समझ रहे आप? क्योंकि इतिहास जैसे एक आदमी लिखता है वो उसका वे होता है और बाकी जो होता है वो बाकी के समुदाय का क्या, यहाँ पे बाकी कौम का क्या। अभी यहाँ पे जितने भी संग्राम हुए हैं, राजाओं ने संग्राम किए, उनके सैन्य में यहाँ के ट्राइबल लोग थे। उस एरिया में जो ट्राइबल लोग थे उसको सैन्य करके उपयोग में लाया गया, ट्राइबल लोग की आहुति दी गई, उनका क्यों कहीं वर्णन नहीं मिलता। ऐसी बातें हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमें कोई ढूंढ के देने वाला नहीं है। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अभी कमेंट करना आप कर सकते हो क्योंकि अभी वीडियो खत्म होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में वो ग्रंथ सूची मिलेगी, उसका स्क्रीनशॉट निकालो
और किताब आपके इर्द गिर्द मिलती है क्या, वो देखिए। अगर मेरे पास जो है वो किताब चाहिए तो प्रकाश सलामी साहब की ये किताब अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे कांटेक्ट करने के बाद वो कुरियर से आपको भेज देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम। ने ऐसे किए कार्या सभी थर थराने लगे यारया। दशानन ने ऐसे किए कार्या सभी थर थराने लगे यारया। इधर भी ये चर्चे उधर भी ये चर्चे, वो जुल्मो सितम करने वालों पे बरसे। विधाता भी कृपा किए जा रहा। दशानन ने ऐसे किए कार्या सभी थर थराने लगे यारया। दशानन ने ऐसे किए कार्या सभी थर थराने